नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं दोस्तों। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें आपको कोरोना वैक्सीन के बारे में बताने वाला हूं। जो गर्भवती महिलाओं के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उन गाइडलाइन को मैं आपको एक एक बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, क्योंकि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको क्या करूंगा दोस्तों, इसमें एक एक सवाल के हिसाब से मैं समझाऊंगा तो आपको आसानी होगी। जैसे पहला सवाल है, गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड वैक्सीन की क्यों जरूरी है। दूसरा सवाल है, कोविड से संक्रमित होने से किसको जोखिम ज्यादा है। तीसरा सवाल है, कोविड 19 की गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, मतलब ऐसा क्या हो जाता है। फिर आता है चौथा सवाल, कोविड 19 गर्भवती महिलाओं के बच्चे को कैसे प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट सवाल है, कौन सा कोविड 19 के बाद किन गर्भवती महिलाओं को जटिलता होने की ज्यादा खतरा है, अधिक खतरा होता है। यदि गर्भवती महिलाएं, उनको पहले से कोविड 19 हो चुका तो उनको कब टीका लगवाना चाहिए। या फिर नेक्स्ट सवाल है, गर्भवती महिलाओं या बच्चे पर वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है, गर्भावस्था में टीकाकरण के लिए क्या मतभेद है या क्या कंफ्यूजन है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। और बाकी देशों में इसके लिए क्या गाइडलाइन बनी हुई है या बाकी दूसरे देश क्या कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। अब मैं पहला सवाल ले रहा हूँ, गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड 19 वैक्सीन क्यों जरूरी है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को संक्रमण के लिए ज्यादा हो सकता है, ज्यादा प्रोन होती है। जनरली उनमें संक्रमण क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। संक्रमण तो हो जाता है लेकिन उसमें क्या होता है, सिम्टम्स नहीं आते और एक दिन अचानक तबीयत खराब होती है और बच्चे की जन्म से पहले डिलीवरी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए, WHO भी बोलता है। और भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बोला है कि वैक्सीन लगवाएं। WHO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वास्थ्य विभाग को देखती है और वो टाइम टू टाइम गाइडलाइन जारी करती है पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक हित में। ओके, तो आपका पहला सवाल का आंसर कंप्लीट होता है। अब मैं बात करता हूं दूसरे सवाल की, कोविड से संक्रमित होने से किनको ज्यादा जोखिम है। दोस्तों, मैं बात करूंगा इसमें ज्यादा जोखिम उनको है जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है। फ्रंटलाइन वर्कर का मतलब चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, या सफाई कर्मी हो, या पुलिस कर्मी हो, या इस तरह के कोई विभाग में है जहां पे हमेशा जाना पड़ रहा है, या ऐसी कोई सिचुएशन में जाना पड़ रहा है जहां भीड़ हो, या ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही, उस जगह पे जाना आपको पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपको जोखिम 100% है कि आपको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। फिर इन गर्भवती महिलाओं को कैसे प्रभावित करता है, जनरली ये एक्लेम्पसिया नाम की डिजीज कर देता है। एक्लेम्पसिया क्या होता है, इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। सिजेरियन डिलीवरी के जनरली क्या होता है, बच्चे का जन्म पहले हो जाता है, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए भारत सरकार ने क्या बोला है कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। फिर मैं बात करूंगा इसी में आगे कि बच्चे को कैसे प्रभावित करती। दोस्तों, अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार बच्चे में कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि यदि बच्चे की डिलीवरी जन्म से पहले हो जाती है तो बच्चे को क्या होता है, ICU या एडमिट कराना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन ना ही आए, इसीलिए वैक्सीन के लिए भारत सरकार ने रिकमेंड किया है। फिर मैं बात करता हूँ कौन सी महिलाओं को ज्यादा खतरा है। दोस्तों, यदि प्रेगनेंसी ज्यादा उम्र में है, या किसी लेडी या मदर की जिसकी वेट ज्यादा है, या इम्यूनिटी उस लेडी की कम है या मदर की कम है, किसी मदर की अंग प्रत्यारोपण हुआ है जैसे किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह कुछ करवाते हैं तो उनमें ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी मदर जिनमें डायबिटीज है, अस्थमा है, या हृदय रोग है, या जन्मजात हृदय रोग है, या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उन
लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रहे, यदि इस तरह की सिचुएशन है तो डॉक्टर की सलाह से आपको इमीडिएटली वैक्सीन लगवाना चाहिए। फिर मैं बात करूंगा, यदि गर्भवती महिलाओं को पहले से कोविड हो चुका तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। उस सिचुएशन में भी आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। कब लगवाना चाहिए? जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में आपको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं जनरली गर्भवती महिलाओं या वैक्सीन से क्या साइड इफेक्ट होता है, मैं वो बात करता हूं। तो साइड इफेक्ट के लिए आपको ध्यान रहे कि ये पूर्णतया वैक्सीन सुरक्षित होती है और भारत सरकार ने भी इसको सुरक्षित बताया है। इसमें आपको एक चीज और बता दूं, ये कंप्लीटली पूर्ण तरह से सुरक्षा कवच देता है। थोड़ी कोई दिक्कत होती है, जैसे दिक्कत का मतलब वैक्सीन से रिलेटेड क्या मतलब, जैसे सूजन आ जाती है या कोई सर दर्द या बुखार आता है, तो ये नॉर्मल क्या इसके साइड इफेक्ट है। जैसे हम बच्चे के भी कभी क्या वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके भी फीवर आता है, बुखार आता है। इसका मतलब आप समझो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि उसमें क्या हो रहा है, एंटीबॉडी बन रही है। तो ये आपको इसको गलत नहीं लेना चाहिए। उसके लिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस किस तरह की चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको और अच्छी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों इसमें और टीकाकरण से रिलेटेड कौन कौन से मतभेद है मैं आपको वो बताता हूं। यहाँ पे देखिएगा, इसमें सबसे पहले कि किस लेडी को, किसी लेडी को जैसे सपोज क्या बात कहूँ कि एलर्जी है, चाहे इंजेक्शन से एलर्जी हो या पहले डोज लेते टाइम कोई एलर्जी होगी तो उसको दूसरी डोज नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसको वैक्सीन नहीं लग सकता। यदि उसको किसी को कोविड पॉजिटिव है तो और प्लाज्मा थेरेपी लगी हुई है उसको नहीं देना है अभी, या उसको कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की थेरेपी दी है उसको नहीं लगा सकते, या कोविड पॉजिटिव है उसकी रिकवरी के 12 वीक या 12 सप्ताह नहीं हुए तो उसको भी कोविड पॉजिटिव है तो उसको भी आप नहीं लगा सकते। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। यहीं पे मैं आपको और बात कहूंगा, तो दूसरे देशों में क्या इसकी सिफारिशें हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको अपन WHO बोलते हैं, उसने रिकमेंड किया है, एक दूसरी संस्था है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रक्टिव, दूसरी एक संस्था है रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एक और संस्था है अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी। इन सभी संस्थाओं ने भी ये रिकमेंड किया है कि प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसी क्रम में मैं आपको उन देशों का नाम बताता हूं जो उन्होंने इस चीज में पहल की है, प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन लगा रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इजराइल है, सिंगापुर है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन सभी ने क्या किया हुआ है, प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बोलूंगा वैक्सीन जरूर लें। वैक्सीन लेने के बाद में भी आप ऐसे निश्चिंत ना रहें, सजग रहें, मास्क लगाएं। सजग इन द सेंस कि आपको अलर्ट रहना है कि कोई भी सिम्टम्स आ जाता है तो उसे हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला आपको खाना खाना चाहिए, जो सरकार के जो नियम बनाए हुए हैं उन नियमों का फॉलो करना चाहिए, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको आप सभी का सम्मान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए ताकि वो बिना किसी रुकावट के हमारी सहायता कर सके, इस इम्यूनिटी के लिए लड़ रहे हैं। ओके, फिर उसी के बाद मैं बात कहूंगा, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि मेरा काम आपके लिए अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, सभी को शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।